तृप्ति आती है जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तृप्ति आती है जब हम अपना भाव पूरा उस कर्म में लगा देते हैं। तब निश्चित रूप से जानिए कर्मण्य अभिप्रवृत्त, जो अपने कर्म में अच्छे से प्रवृत्त होता है, नैव किंचित करोति सः, और उसको ये मालूम है कि वो कर्म तो कर रहा है लेकिन फिर भी कर्ता भाव उसके अंदर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यंत्र रूढ़ानी माया, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सब तो ईश्वर का दिया हुआ, माया का दिया हुआ साधन है। उसके साधन से, उसके दिए देह से, उसके दिए मन से, उसके दिए इंद्रियों से कर्म किए, तो इसका कर्तापने का भाव नहीं बनता है। और जब कर्तापने का भाव नहीं बनता है तो अहंकार नहीं बनता है, जब अहंकार नहीं बनता है तो दुख नहीं होता। याद रहे, अहंकार का फल दुख आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए भगवान कहते त्यक्त्वा कर्म फल संगम, कर्म के फल की आसक्ति मत करिए। कायल करना अक्सर में गृहस्थी में बड़ी मुश्किल होती। कई बार माताएं मुझको कहती हैं हम इतना काम करती हैं, कोई हमको अप्रिसिएशन नहीं देता। कभी कोई ये नहीं कहता कि माँ आज तूने बड़ी मेहनत करी, ले तेरे पाँव दबा दूं, या तेरे लिए मैं चाय बना दूं, या तू आज आराम कर ले, है ना, बाकी काम हम कर लेते। बोले सब करो, उसके बाद में भी कोई तारीफ नहीं करते, कोई हाल चाल नहीं पूछते, अपना खाया पिया और निकल लेते हैं। स्त्रियों के मन में ये एक बड़ा भारी दुख होता है कि अप्रिसिएशन नहीं मिलती। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, हम देखो सबको तो नहीं समझा सकते, लेकिन अपने मन को तो समझा सकते हैं। तो भोजन बनाओ, घर का कार्य जब गृहिणी करे तब उस समय पर भाव ये रहे, ये घर मेरा नहीं ईश्वर का है। इस घर में रहने वाले सदस्य ईश्वरीय है। सबकी देह में कौन है? पति के लिए, पुत्र के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए काम कर रहे। अगर रिश्तों को देख के काम करोगे तो चिढ़ भी आएगी और करना भी मुश्किल लगेगा। थोड़ा सोच को बदले। ये घर ईश्वर का, इस परिवार में सब सदस्य सब ईश्वर के, हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम, क्या सर्वभूत में ईश्वर नहीं है? अगर सर्वभूत में ईश्वर है, सिर्फ मैं मेरी हटाने भर की बात है। अगर आपने मैं मेरी भर को हटा दिया, देह से, मन से, इंद्रिय से, घर से, परिवार से, काम वही होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आप आश्रम में आते हो तो वहां आप कौन सी सेवा नहीं करते हो? मैं देखती हूँ सब्जी काट रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। अच्छा तुम्हारे घरों में तो क्या 2.5 लीटर का 5 लीटर का कुकर होगा, आश्रम में 50 लीटर का कुकर होता है। पर माएँ लगी हैं, मांज रही हैं उसको और भजन गा रही होती बड़े मजे से। पर सोचने की बात है, यही इसको खुद घर में, अपने ही घर में वो 2 लीटर वाला कुकर मांजना पड़े ना तो रोना पड़ जाता है। मैं ही करूं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। पर ये 50 लीटर का जब मांजती है आश्रम में आके, तब तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां क्या बदल गया? भाव। घर में है मेरा है, आश्रम में आए तो सेवा हो गई। सेवा की वृत्ति आते ही, काम वही है बल्कि ज्यादा कठिन है, लेकिन वही काम करते हुए में आनंद हो रहा होता है, आनंद हो रहा होता है। कई बार तो जब मैं लोगों को सेवारत देखती हूँ, कई बार मैं ही कहती हूँ कि गर्मी बड़ी है, पसीना आ रहा है, थोड़ी देर आराम कर लो। वो कहेंगे नहीं बस थोड़ा सा बचा है। वो थोड़ा थोड़ा नहीं होता, बहुत सारा होता है, लेकिन कहते अभी थोड़ा ही बचा है, अभी नहीं। और वो हंसी हंसी, खुशी खुशी, आनंद आनंद में सेवा का आनंद ले रहे होते। ये क्या है? त्यक्त्वा कर्म फल संगम। फल की आसक्ति नहीं है तो वही कर्म करते हुए में सुख की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है। नित्य तृप्तो निराश्रया। और मन में संसार के आश्रय की इच्छा नहीं रखिएगा। मन में ये बात याद रहे, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा विनोद, तुम्हारी प्रसन्नता, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर का है ये मानते हुए मेरा दुख है तो मैं अंतर बैठे प्रभु से कह लूं, मैं संसार से क्यों कहूं? सुख है अंतर बैठे प्रभु से कह लूं, बाहर
ठीक है, 4 मित्र हैं, अगर कोई सच्चे मित्र हैं, कोई कह लो उनको, पर याद रहे तुम्हारे सुख में सुखी वास्तव में कितने लोग होंगे कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा दुख और मेरा सुख अगर मैं ईश्वर से जोड़ देता हूं, मेरी प्रसन्नता और मेरे मन की शांति सदैव बनी रहेगी। इसलिए भगवान के साथ ऐसी मित्रता का संबंध बांधिए, इतना प्यार का संबंध बांधिए कि आपको हमेशा भीतर भीतर ये जो सुख की अनुभूति है, ये जो विश्रांति की अनुभूति है, ये बनी रहे। नहीं तो क्या है, मन तो मोह कर जाएगा, कभी यहां करेगा कभी वहां करेगा। तो मोह रहित होने के लिए मन को कहीं तो जोड़ना होगा, तो कहां जोड़े? मन को ईश्वर के संग जोड़े। संसार की सभी वस्तुएं प्रारंभ में सुख और बाद में दुख दे सकती है, लेकिन ईश्वर नाम प्रारंभ में भी सुख देता है और बाद में भी सुख ही देता है। इसलिए तुम्हारा मन हमेशा ईश्वर स्मरण में लगा रहे। जैसे आप चलते हैं, आप घर में कुछ काम करते हैं, या आप स्नान करते हैं, कल करके देखिएगा, याद रखना, भूल नहीं जाना इस बात को। कल स्नान करते समय पर स्मरण करना, देह किसका? ईश्वर का। किसने बनाया? ईश्वर ने। जिस जल से स्नान कर रहे हैं वह तत्व भी ईश्वर का दिया। तो जल का स्नान शरीर कर रहा हो पर मन में भगवान नाम चल रहा हो, तो आपका स्नान करना भी एक साधना में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक बड़ी सुखद अनुभूति होगी, बड़ी सुखद अनुभूति होगी। मेरे एक मित्र थे, अभी नहीं रहे शरीर से, तो वो जब स्नान करते ना, महिला थी, जैसे कहीं जाना है तो चल तुम भी चलो साथ में, तो जैसे उसको लेने हम चले गए कि चलो चलो, और वो स्नान कर रही है तो अंदर से ही आवाज आ रही है। गर्म पानी से नहीं नहाते थे वो, सर्दी में भी ठंडे से, तो ठंडा पानी वो बाल्टी और होता है ना मग से वो डाल रही, तो आवाज आती उतने बार, ठंडा पानी लग रहा है तो उतनी जोर से, हे प्रभु हे प्रभु। मैंने कहा प्रभु से प्रीति बहुत कर ली, अब बाहर भी आ जा, प्रभु प्रभु चिल्लाओ, बाहर कब आओगे? क्योंकि इतना मजा आ रहा है। कह रहे आपको क्या बताएं, देह इस समय देह मेरी रह कर गई, ये तो प्रभु का मंदिर है, तो प्रभु के मंदिर का आनंद ले रही हूं, जल उसका, तन उसका, तो बीच में कड़ी क्या जोड़ दी? कड़ी बीच में नाम की जोड़ दी। तो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। और हंसते गाते में स्नान हो रहा है, हंसते गाते में नाम संकीर्तन करते हुए में वो कुछ भी करे गा के करे। भोजन पकाए तो, राह में जाए तो, साथ चले तो, हवा चले तो, कहीं बैठे तो, कहीं जाए तो, इतने उनको भजन आते थे कि हर चीज पे एक उनका भजन तैयार होता था। कभी गाए ना गाए पर गुनगुना जाए, तो उसकी वो मस्ती जो है ना, बहुत बहुत प्यारी थी। तो ये मैंने उससे सीखा। जो लोग ये कहते ना एक जगह में बैठ के हाथ में माला लेके आधे घंटे हम जप करते हैं, भाई ठीक है, शुरू के लिए बड़ी अच्छी बात, लेकिन धीरे धीरे हो ऐसा हो जाए, आप जो भी नित्य कर्म करते हैं वह नित्य कर्म भी जप करते हुए करें। जो भी नित्य कर्म है, आप झाड़ू लगा रहे तो, आप सब्जी काट रहे तो, आप भोजन पका रहे तो, आप कपड़े धो रहे तो, आप प्रेस कर रहे तो, जो भी करे भगवान नाम स्मरण करते हुए करे। काम वही है, पर वो काम ना होकर के साधना में बदल जाएगा। सोचिए आपका जीवन कैसा सुंदर साधना में ही हो जाए अगर ये ऐसी सोच बन जाए तो। मीराबाई जी बड़े प्यार से ये कहती हैं, हे ठाकुर जी,
मुझे अपना नौकर रख लो, मैं आपकी नौकर हो जाऊं। प्रेम से श्रवण करिए संत मीराबाई जी का ये अद्भुत अद्भुत बोल, ये भजन उनका। मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मन 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 चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, चाकर रहसु बाग लगासु, उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासु, 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 मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मन 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 चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाओ खर्ची, चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पाओ खर्ची,
भाव भगत जागीरी पाओ, तीनों बाता सरसी। भाव भगत जागीरी पाओ, तीनों बातां सरसी। भाव भगत जागीरी पाओ, तीनों बातां सरसी। मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन जाकर राखो जी, मन जाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। मने चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। मने चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी।